नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने कुछ धार्मिक वीडियो आपको पोस्ट की थी और कुछ दिनों से मैं आपको जो हमारा शरीर है उस शरीर के रोग क्या होते हैं ये तो नहीं पता। मैंने रोगी और रोग और रोगी का जो परीक्षण है उसके विषय में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके विषय में मैंने आपको कुछ बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैंने उससे पहले की वीडियो पोस्ट की थी वह आयुर्वेद के साथ में कैसे जुड़ता है। क्योंकि देखिए, जो शास्त्र हैं वो एक प्रकार माला की भांति है। आप यदि शास्त्रों को समझना चाहें तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से एक क्रम के अनुसार शास्त्र को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम बिना क्रम के ही शास्त्र को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें आयुर्वेद भी एक है। तो आयुर्वेद क्या कहता है जीवन के विषय में, क्योंकि हम जीवन को ही जी रहे हैं और जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके लिए हम भांति भांति के प्रयत्न करते हैं। उनमें हो सकता है वे भांति भांति के जो प्रयत्न हैं वे कुछ धर्म के दायरे में, या ये कह सकते हैं धर्म की परिधि में आते हों, और कुछ अधर्म की परिधि में आते हों, किंतु हम करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। किंतु सुख की प्राप्ति तभी होती है जब हम सुख प्राप्त करने के अधिकारी बने। हम सुख प्राप्त करने के अधिकारी बनते ही नहीं और उससे पहले ही सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। यही हमारा जीवन अटक जाता है, लटक जाता है, और यहीं से हमारा जीवन भटक भी जाता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा जो चरक संहिता है, दो प्रकार की संहिताएं हैं आयुर्वेद की। वैसे तो तीसरी भी है, एक बालकों के ऊपर, जिसका नाम काश्यप संहिता है। चरक, सुश्रुत और काश्यप। तो ये तीनों संहिताएं उपलब्ध भी हैं। अभी कोई भी व्यक्ति यदि उनको पढ़ना चाहे तो वह पढ़ भी सकता है। कुछ प्रामाणिक टीकाएं हैं उन पर, उनसे। तो उनमें जो चरक है वो क्या कहता है जीवन के विषय में, प्राणापान, अर्थात वह श्वसन क्रिया करता है। मनुष्य श्वसन क्रिया करता है। निमेषादि चेष्टाएं, निमेषादि चेष्टाएं का अभिप्राय ये है कि वह अपनी जो आँखें हैं उनको खोलता भी है, बंद करता भी है, और अन्य जो चेष्टाएं उनके इन आँखों के द्वारा होती है वह भी वह करता है। अन्य जैव व्यापार और अन्य जैविक व्यापार भी वह करता है। आपने देखा होगा, जैसे भोजन का प्राप्त करना, ये भी एक जैव व्यापार ही है। भोजन का विसर्जन, ये कह सकते हैं मलों का विसर्जन, ये भी एक जैविक व्यापार ही है। मनोगति, मन का होना और मन की गति का होना। इंद्रियांतर संचार, और इंद्रियों के मध्य वो संचार भी होता है। प्रेरण भी होती है, अर्थात प्रेरणा, धारणा भी होती है, स्वप्न भी होती है, और सुख दुख आदि भी होता है। ये सब जीवन के लक्षण हैं चरक के अनुसार। अब शरीर में ऐसे तत्वों को प्राण कहा जाता है जिनमें जीवन क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। जैसे अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम,
पंचेंद्रिया और भूतात्मा। प्रथम 3 से मुख्यतः शारीरिक क्रियाओं का। अब देखिए यहाँ बड़ी सुंदर बात आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ इन्होंने कितनी सुंदर बात बताई है कि जैसे अग्नि, सोम और वायु, ये तीनों जो है शरीर की क्रियाएं हैं। और दूसरी जो है सत्व, रज और तम, ये मानसिक क्रियाएं हैं। ये जो है मानसिक क्रियाएं हैं। पंचेंद्रियों के माध्यम से पुरुष का संबंध बाह्य जगत से रहता है। और पंचेंद्रिय जो हैं उनका संबंध भी देखिए बाह्य जगत से होता है। जो बाहर बाह्य संसार, जैसे मेरी आंखें हैं वे रूप देखती हैं, तो ये बाह्य जगत में ही रूप विद्यमान है। यदि मेरी नासिका गंध जो है वह उसको आती है, चाहे वह सुगंध हो चाहे वह दुर्गंध हो, तो वह बाह्य जगत में ही विद्यमान है, तभी आती है। अन्य अनेक जो है जो भी पंच महाभूतों के वे हैं कार्य, और सबके ऊपर चेतन धातु है जो सबका एक उद्देश्य की ओर केंद्रित करता है। देखिए ये कितनी सुंदर बात है। जो भूतात्मा है वह एक चेतन है, चेतन सत्ताधारी है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो उनको केंद्रित करता है, अर्थात ये सब उसी के लिए जो है कार्य करती हैं, भूतात्मा के लिए ही। कौन कौन? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रियां और भूतात्मा। अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम और पंचेंद्रिया तथा भूतात्मा, इनसे मिलकर के एक शरीर का निर्माण होता है। शरीर का जो जानकारी है यदि हमें वह हो जाए तो उसका महत्व क्या है। अब हमें ये तो पता लग गया कि जो है हमें ये शरीर है, ऐसा ऐसा है, लेकिन यदि हमें शरीर की जानकारी हो जाए तो उसका महत्व क्या है, आपको ये बताया जाता है। चिकित्सा कर्म का अधिकरण होने के कारण चिकित्सा शास्त्र में अधिकरण कहते हैं संबंध को। शरीर का समुचित महत्व प्रतिपादित किया जाता है। समस्त शरीर का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने वाला वैद्य ही अपने कर्म में सफलता प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। शारीर शास्त्र चिकित्सा शास्त्र का द्वारभूत कहा गया है। जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि 4 प्रकार के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दो में विभक्त है। उनमें एक शारीरिक लक्षण भी था। शरीर संबंधी ज्ञान मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है। शरीर की यदि हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम है रचना शरीर, जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों की स्थूल एवं सूक्ष्म रचना का अध्ययन किया जाता है। क्रिया शरीर दूसरा होता है क्रिया शरीर। एक तो रचना शरीर, एक होता है क्रिया शरीर। रचना शरीर को तो बोलते हैं एनाटॉमी और क्रिया शरीर को बोलते हैं फिजियोलॉजी, जिसमें इन अंग प्रत्यंगों की प्राकृत क्रिया का वर्णन किया जाता है। अर्थात देखिए कितनी सुंदर बात बताई। जो एनाटॉमी है वह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनाटॉमी, मैं एनाटॉमी भी जानता हूं। शरीर का अध्ययन किया जाता है। शरीर के जो अंग प्रत्यंग है उनका जो अध्ययन होता है वह एनाटॉमी के द्वारा होता है, फिजियोलॉजी के द्वारा। शरीर के जो अंगों की क्रियाएं हैं उनका अध्ययन होता है।
अब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बहुत सारे लोग देखे हैं। एक व्यक्ति तो आज मेरे पास आया भी था। एक जो है यहाँ कोई उनके यहाँ एक रुग्ण प्राणी है, तो वह रुग्ण प्राणी जो है वे ऐसे ही जैसे भेड़ होती हैं। वो एक आचार्य श्री राम शर्मा थे, वो कहा करते थे कि जो भेड़ हैं वो भेड़ की जो होती है वो एक के पीछे एक गिरती है। तो पहले आर्य समाजी थे वो श्री राम शर्मा, बाद में कुछ क्या बने मैं नहीं जानता, किंतु वह कहा करते थे कि जो भेड़ होती है वो बहुत ही भोली होती हैं। तो वे भोले तो नहीं हैं मैं कह सकता, किंतु हाँ ये है कि वे अवश्य ही कुछ ऐसे पथ पर हैं जो कह सकते हैं निष्कंटक नहीं है। तो वे जो है उनके जो प्राणी है उसके ऊपर वे वैसे ही पैसे जो है लगा रहे हैं, धन जो है व्यय कर रहे हैं, किंतु कोई लाभ नहीं होगा। तो वह पता नहीं कैसे आज मेरे पास में चला आया, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं उनके यहाँ कोई वैद्य आता है, वह वैद्य क्या कोई उनको क्रियाएं कराने के लिए आता है व्यक्ति, वह क्रियाएं कराता है, पैसे लेता है, चला जाता है, क्रियाएं कराता है, पैसे लेता है और चला जाता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, जब इनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की जानकारी नहीं होगी, अर्थात रचना शरीर और क्रिया शरीर, इन दोनों की जानकारी उनको नहीं होगी, तब तक कुछ बात नहीं बन सकती। तो आज इतना ही। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आपको कुछ रस या कुछ आपकी जानकारी बढ़ी हो या बढ़ती हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको कल फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते।